हेलो, माई सेल्फ तनय किशोर मिश्रा। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज से हम रिएक्ट का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। रिएक्ट कैसे हम स्टार्ट करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट बनाना हमको शुरू करना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारे चीज़ आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल होना चाहिए। नोड हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आप केवल नोड की जेएस के साइट्स पे जाना है, आपको ओपन करना है यहाँ पे और नोड जेएस नोड आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे नोड डाउनलोड और आप यहाँ से नोड को डाउनलोड कर लीजिए। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप इसमें से जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आइदर योर सिस्टम विंडो और मैक और लिनक्स जो भी बेस्ड है आपका, उससे आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। हम इसको चेक कर सकते हैं कि सिस्टम में ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। आप सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए या VS कोड आप ओपन कर लीजिए। VS कोड के कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने जस्ट सिंपल नोड और उसके वर्जन को हमने चेक कर लिया कि नोड का वर्जन क्या है। ये हमने इजीली चेक कर लिया। कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करने के लिए हम यहां लिखेंगे नोड स्पेस 2 टाइम माइनस सिंबल एंड वर्जन और आप एंटर प्रेस करेंगे। ये आपको डिस्प्ले करके देगा कि आपके सिस्टम में नोड के कौन से वर्जन चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट वर्जन जो है 18 ही है और वही वर्जन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। इट मीन्स आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल है। नोड कुछ नहीं, इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। सिंपल आप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सिस्टम में वो इंस्टॉल हो जाता है। नाउ आफ्टर इंस्टॉलेशन आपने चेक कर लिया कि आपके सिस्टम में नोड है या नहीं। रिएक्ट किसने बनाया था, कौन इसको मैनेज करता? मेटा, आप सभी लोग नाम जानते हो। मोस्ट ऑफ द पर्सन आर यूजिंग फेसबुक, सभी लोग यूज करते हैं। अब ट्विटर भी उन्हीं का हो गया है। तो आप इजीली ये याद रख सकते हैं कि रिएक्ट किस कंपनी ने डेवलप किया, मेटा ने डेवलप किया और वही मेंटेन करता है। नाउ रिएक्ट पे अगर आपको काम करना है तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आपको बता रहे हैं। केवल हमें इंस्टॉल क्या करना है, जैसे ही नोड हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, मेरे पास 2 टूल्स भी इंस्टॉल हो जाते हैं और उन 2 टूल्स का नेम है, एक का नेम है npm और दूसरा है npx, नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर का काम क्या है, कोई भी अगर आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाहते हैं नोड के अंदर तो हम npm को यूज करते हैं और npx एग्जीक्यूशन के लिए होता है। आप ये भी कह सकते हो शॉर्ट टर्म अगर हमको वर्क करना है तो npx यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म अगर हमको वर्क करना है तो npm यूज करते हैं। npm से फर्स्ट अगर रिएक्ट पे वर्क करना है तो हमको रिएक्ट के लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा और वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको लिखना होगा npm create hyphen react hyphen app। npm create react app हमको लिखना होगा, बट ये इंस्टॉल करना है हमें, तो इंस्टॉलेशन के लिए हमको यूज करना पड़ेगा आई। एंड अगर आप चाहते हो कि इसको हम इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद किसी भी फोल्डर से या किसी भी लोकेशन से हम इस क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज कर सके, तो वहां हमें यूज करना होता है -G फॉर ग्लोबल, I फॉर इंस्टॉल और एंटर आप कर दीजिए। आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड नाउ यू आर रेडी फॉर स्टार्ट वर्किंग ऑन रिएक्ट। आप रिएक्ट पे काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है रिएक्ट पे काम करना। इवन रिएक्ट इटसेल्फ बहुत ही इजी है फ्रंट एंड डेवलपमेंट टूल्स के लिए। आज जो पूरी इंडस्ट्री यूज करती है, ऑलवेज जो फ्रंट एंड है हम उसको रिएक्ट में यूज करते हैं। बैक एंड में आइदर वी आर यूजिंग नोड, जावा, पाइथन, जांगो, PHP, एनीथिंग, किसी को भी हम यूज कर सकते हैं। क्यों रिएक्ट को ही ज्यादा हम प्रेफर कर रहे हैं? एक तो ये बहुत इजी है, दूसरा
जो सिंगल पेज एप्लीकेशन की आज हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट है। सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देयर इज नो एनी बटन टू सबमिट फॉर ओपन नेक्स्ट पेज और नो बफरिंग। बफरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब आप किसी भी पेज को ओपन करते हो तो क्या होता है, देखा होगा आपने, बफरिंग शुरू हो जाता है। तो बफरिंग का मीनिंग क्या होता है, वो पहले सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उस पेज को सर्च करता है, फिर रिस्पॉन्स आपके पास लेके आता है। बट रिएक्ट में अगर हम काम करते हैं तो वो बफरिंग नहीं होता है, वो उसी पेज पे आपके विदाउट सबमिटिंग जिस पेज की जिस कंटेंट की रिक्वायरमेंट है उस कंटेंट को लेके मेरे पास आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल है इस पे काम करना। रिएक्ट पे मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया रिएक्ट। अब हम रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना के उसको हम टेस्ट करते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। बहुत ही सिंपल है रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना। आफ्टर इंस्टॉलेशन, सो हाउ टू क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, npm create react app एंड ऐप का नेम। ऐप का नेम ऑलवेज स्मॉल केस में होगा। आप कभी भी इसको कैपिटल में लिखोगे तो एरर दे देगा। फाइन, हमने यहाँ पे कमांड लिखा और एंटर प्रेस किया। नाउ ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। प्रोजेक्ट जब आपका क्रिएट हो जाएगा तो लास्ट में लिखा हुआ आएगा हैप्पी हैकिंग। हैप्पी हैकिंग आ गया, इट मीन्स आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। सो अभी ये टाइम लेता है। इस टाइम में वो मेनली इस इन बिटवीन ये करता क्या है, जिस जिस लाइब्रेरी की डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट होती है उन सारे लाइब्रेरी को डाउनलोड करता है और डाउनलोड करने के बाद नोड मॉड्यूल के अंदर उसके बाइनरी को स्टोर करके रख लेता है। इट मीन्स ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब भी आप रिएक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो आप रिएक्ट पे काम नहीं कर सकते हो। रिएक्ट पे अगर आपको काम करना है तो नेट आपके पास होना चाहिए और नेट की स्पीड भी बेटर होनी चाहिए। अगर स्पीड नहीं होगा तो जो प्रोजेक्ट आपके 1 से 2 मिनट में क्रिएट होता है वो टाइम 10 मिनट्स भी ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर नेट स्पीड। जैसे ही आपके पास ये हैप्पी हैकिंग आ गया, हैप्पी हैकिंग आ गया, इट मीन्स आपके सिस्टम में रिएक्ट का जो एप्लीकेशन आपने क्रिएट किया था वो एप्लीकेशन आज क्रिएट हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, उस एप्लीकेशन को रन करके चेक करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमको क्या करना होगा, उस फोल्डर में जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया वो एक फोल्डर क्रिएट कर देता है, उस फोल्डर में हमको एंटर करना होगा। तो फोल्डर में एंटर कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। जो हमने फोल्डर क्रिएट किया प्रोजेक्ट, उस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। उस फोल्डर का नेम है MyApp12। इसको हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप टर्मिनल पे आ जाइए एंड टर्मिनल पे अब आप कमांड लिखेंगे npm start। npm start क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी एरर है पहले उसको फाइंड आउट करता है। जितने भी आपने कमांड्स यूज किए हैं अपने प्रोजेक्ट में वो आपके पास लाइब्रेरी इंस्टॉल है या नहीं उसको चेक करता है एंड चेक करने के बाद आपके प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देता है। दैट इज व्हाट डिफॉल्ट पेज ऑफ द रिएक्ट। इट मीन्स आपके सिस्टम में रिएक्ट इंस्टॉल हो गया है, रिएक्ट काम कर रहा है और ये अब ये रनिंग प्रोसेस में आ गया है। इसके बाद हम इसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। ये हमारा बेसिक था। बेसिक यानी कि प्रोजेक्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करेंगे और फिर उसके अंदर हम फर्दर वर्क कैसे करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हुआ, इस प्रोजेक्ट के अंदर मेनली हमारे पास देखिए 3 फोल्डर्स हैं। ये नोड मॉड्यूल जब आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था एंड क्रिएट रिएक्ट ऐप से, तो ये सारे के सारे मॉड्यूल को उसने डाउनलोड किया था। फाइन, ये सारे मॉड्यूल उसने डाउनलोड किए थे। डाउनलोड करने के बाद ये सारे मॉड्यूल उसने डाउनलोड किए। 2 फोल्डर और बनाता है, एक पब्लिक और दूसरा बनाता है SRC। पब्लिक के अंदर ही जो मेन हमारा फाइल रन होता है दैट इज व्हाट index.html। ये फाइल आपका रन होता है और ये फाइल ही केवल रन होता है और जितने भी आप यूजर ने कोडिंग करना है वो कहां पे करना है, सोर्स के अंदर करना है, SRC फोल्डर में। जो भी हमको चेंजेस करना है SRC फोल्डर के अंदर हमको करना है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे कोड में कुछ भी चेंज हम करके यहां पे आए
तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे हैं, जो पेज आपका अभी आ रहा है वो, इसमें हम चेंजेज करेंगे और जो चेंज करेंगे वही हमारे इस पेज पे रिफ्लेक्ट करेगा। सो आज के वीडियो में इतना ही हम कर रहे हैं कि हमने प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया, रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल किया, नोड कैसे इंस्टॉल किया, प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करेंगे, और उसके 3 जो मेजर हमारे फोल्डर हैं, नोड मॉड्यूल, पब्लिक फोल्डर और एसआरसी फोल्डर। नोड मॉड्यूल के अंदर सारे लाइब्रेरी होते हैं, पब्लिक फोल्डर के अंदर मेन फाइल index.html जो हमारा रन होता है वो होता है, और सोर्स के अंदर यूजर्स जो भी आपके रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमको रिक्वायर्ड है उसकी जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो कहां पे करेंगे, सोर्स के अंदर करते हैं। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कर दीजिए कि ये प्रॉब्लमेटिक पोर्शन है, इसको आप रिपीट कीजिए, हम किसी भी तरह से आपके पास उसका आंसर जरूर देंगे। और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट और हम इसमें बेटर कंटेंट को डिलीवर कर सके। थैंक्स फॉर टुडे।